नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। चिनिया खोप वेरोसेल के दोसर डोज आज से फिर लगावे के शुरू। खोप ना लगावल लोग खातिर स्वैच्छिक आवेदन फार्म भरेला स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह। चीन से लियावल 18,000 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर तातोपानी नाका आपुगल। चीन सरकार से हस्तांतरण के बाद काठमांडू लियावल जाई। आदू छापा वाला सोना के भाव प्रति तोला 900 रुपया से बढ़ल। प्रति तोला 92,500 रुपया में कारोबार हो रहा। इजराइल द्वारा गाजा में रॉकेट आक्रमण के निरंतरता देवे के प्रतिज्ञा। बढ़ रहा हिंसा के अंत करे खातिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह। लेस्टर सिटी बनल एफए कप चैंपियन। चेल्सी 1-0 से हारल। अब पूरा समाचार। कोविड-19 विरुद्ध के दोसर का चरण के खोप अभियान अंतर्गत चिनिया खोप वेरोसेल के दोसर का डोज आज से लगावे के शुरू कल गेल बा। सरकार द्वारा पहिल का खोप लेहल लोग खातिर दोसर का डोज खोप देवे के अभियान अंतर्गत आज से खोप लगावे के शुरू कल गेल हा। जनस्वास्थ्य के मापदंड पूर्ण पालना होके किस्म से 18 से 59 बरिस उमेर समूह के लोग के आज से खोप के दोसर का मात्रा लगावे के जनावल गेल बा। आपन पालिका या अपना के पाइक पड़े वाला खोप केंद्र में पहिल का मात्रा खोप लगावल खोप कार्ड लेके खोप लगावे जाएला सरकार अनुरोध कैले बा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना विरुद्ध के खोप के कोनो डोज ना लेहल लोग खातिर स्वैच्छिक आवेदन फार्म भरेला भी आग्रह कैल गेल बा। अभी तक कोविड-19 विरुद्ध के खोप ना लगावल 18 बरिस से ऊपर के लोग खातिर फार्म भरेला मंत्रालय आग्रह कैले बा। फार्म भरे वाला लोग के खोप लगावे के सुनिश्चितता ना होके के मंत्रालय जनौले बा। मंत्रालय द्वारा नागरिक सबसे कौन केंद्र में खोप लगावे के चाहल आवेदन से प्राप्त होके वाला विवरण पालिका स्तर में खोप संगे संबंधित अगिला योजना बनावेला प्रयोग करे के भी जनावल गेल बा। मंत्रालय के वेबसाइट में जाके आवेदन फार्म भरेला अनुरोध कल गेल बा। सरकार द्वारा चीन से 18,000 खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर तातोपानी नाका तक लियावल गेल बा। स्थल मार्ग होखत आज 18,000 सिलेंडर नेपाल आ पुगल हा। उप प्रधानमंत्री तथा कोविड-19 संक्रमण व्यवस्था केंद्र के संयोजक ईश्वर पोखरेल के प्रेस सलाहकार गणेश पांडे 18,000 सिलेंडर तातोपानी नाका में आ पुगल जानकारी दिले बानी। उनकर मुताबिक तातोपानी नाका में सिलेंडर चीन सरकार से हस्तांतरण कैला बाद काठमांडू लियावल जाई। सिलेंडर के अभाव होके लगला बाद सरकार द्वारा चीन सरकार से अनुदान में 20,000 खाली सिलेंडर लियावल गेल हा। इससे पहले 400 सिलेंडर नेपाल वायु सेवा निगम के वाइड बॉडी विमान से लियावल गेल रहे। 18,000 अइला बाद बाकी 1,600 सिलेंडर भी जहाज से लियावे के तैयारी हो रहा बा। ओइले आज चीन से 550 ऑक्सीजन सिलेंडर नेपाल वायु सेवा निगम के वाइड बॉडी विमान से लियावल जा रहा बा। शनिचर के सिलेंडर लियावे खातिर जहाज चीन गए रहे। शनिचर के ही ओमान से गैरावासी नेपाली संघ के सहयोग में 560 खाली सिलेंडर आयल रहे। कोविड-19 के संक्रमित के इलाज खातिर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव होखे लगला बाद सरकार विभिन्न देश से सिलेंडर लियावे के शुरू कैले बा। कर्णाली प्रदेश सभा के सामाजिक विकास समिति द्वारा ऑक्सीजन अभाव पूरा करे खातिर प्रदेश सरकार के निर्देशन दिहल गेल बा। समिति के अध्यक्ष देवी वली के अध्यक्षता में बैठल बैठक तत्काल 1,000 सिलेंडर भर सके वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापना करेला प्रदेश सरकार के निर्देशन दिले बा। प्रदेश अस्पताल सुर्खेत द्वारा वैशाख 31 गते कोविड-19 के संक्रमण होके अस्पताल भरना होके आवे वाला बीमार खातिर ऑक्सीजन अभाव के कारण भरना लेवे ना सके वाला सूचना से ध्यानाकर्षण होके समिति के तत्काल बैठक बैठ के ऑक्सीजन अभाव पूरा करे खातिर सरकार के निर्देशन देहल अध्यक्ष वाली जानकारी देहनी। कर्णाली के नागरिक के स्वास्थ्य सुरक्षा खातिर प्रदेश भर ऑक्सीजन के अभाव होके ना देवेला और सभी अस्पताल में नियमित विद्युत आपूर्ति खातिर तत्काल पहल करेला भी समिति निर्देशन दिले बा। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुमला और प्रदेश अस्पताल सुर्खेत में ऑक्सीजन प्लांट से ही शैया में ऑक्सीजन देवे की व्यवस्था कैला पर भी कोरोना संक्रमित के बढ़ती जा रहल चाप के चलते अभाव पूरा नइखे होके सक रहल।
वरिष्ठ संस्कृति कर्मी तथा चलचित्र कर्मी चेतन कार्की के निधन भइल बा। कोरोना वायरस से संक्रमित होके पिछला एक हफ्ता से सैनिक अस्पताल में उपचारत कार्की के आज सवेरे निधन भइल ह। उनकर विक्रम संवत 1995 कार्तिक 22 गते स्याङ्जा के बाहाटारी थुम आरु खर्क में जन्म भइल रहे। नेपाली सहित हिंदी आ उर्दू भाषा में साहित्य सृजना कैल उनकर तिजको रहर आयो बरिलै दाइलाई बोलाऊ भने लेख स्वर पुग्दैन, बुझ्नै सकिनौ तिमीले मेरो आँखाको भाका, माया पिरतीको चोखो कथा, यी ओठ तिम्रा सहित के दर्जनों लोक आधुनिक आ चलचित्र के गीत सब लोकप्रिय बाटे। उनकर आत्मा बेचेको छैन, ढलेको गिलास, हनीमून उपन्यास, बसी बियालो कथा संग्रह, ओहिलेखा माया पिरतीको कथा लगायत के कृति सब प्रकाशित बाटे। उनकर विक्रम सम्म 2025 साल में परिवर्तन चलचित्र को पटकथा संवाद लेखन से नेपाली चलचित्र में प्रवेश कैले रहने। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा अभी तक 750 से बेसी पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित भइल जनावल गइल बा। कोरोना के ही कारण अभी तक 13 जने पत्रकार के निधन भइल बा। पिछला कुछ दिन एने से कोरोना संक्रमण के दर बढ़ल संदर्भ में कोरोना संक्रमण के चुनौतीपूर्ण अवस्था में महासंघ द्वारा संभावित जोखिम के ख्याल करके संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय अवलंबन करत पेशागत कर्म में जुटे खातिर सभी पत्रकार में अपील भी कैल गेल बा। महासंघ द्वारा चैनल नेपाल प्रतिष्ठान शाखा के अध्यक्ष शांतिराम कार्की के कोरोना संक्रमण के कारण 34 बरिस के अल्पायु में ही भइल असामयिक निधन के प्रति दुख व्यक्त कल गेल बा। बीतल वैशाख 19 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला बाद उही दिन से काठमांडू के स्वयंभू स्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पताल में इलाज हो रहल कार्की के स्वास्थ्य में थप समस्या अइला बाद वैशाख 23 गते से वेंटिलेटर में रख के इलाज होत रहे। 14 दिन से उपचाररत कार्की के शनिचर के संझिया 8 बजे इलाज के क्रम में ही निधन भइल बा। संचार र सूचना प्रविधि के टेवा हाथ हाथ में ही सरकारी सेवा कहवाला नारा के साथ बीतल माघ 2 गते सार्वजनिक कैल गेल नागरिक ऐप प्रति प्रयोगकर्ता के आकर्षण देखल गेल बा। सार्वजनिक कैल गेल ऐप 4 महीना के अवधि में 6,40,503 जने से डाउनलोड कैल गेल मिलल बाटे। राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के मुताबिक ऐप डाउनलोड करे मध्य में अभी तक 34.7% के ही प्रमाणीकरण भइल बा। 5,74,203 जने एंड्रॉइड फोन में ऐप डाउनलोड कैले बा। ओहिलेखा 52,859 से बेसी लोग आईफोन आ 5,000 से बेसी QR कोड स्कैन कैले बा। ऐप डाउनलोड करेवाला के संख्या में उल्लेख्य रूप में वृद्धि भइला पर भी प्रमाणीकरण करेवाला के संख्या कम बाटे। अभी तक 4,18,188 जने के अर्थात 65.3% प्रमाणीकरण भइल नइखे त 2,22,315 जने अर्थात 34.7% ही प्रमाणीकरण भइल बा। ओ ऐप डाउनलोड भइला पर भी प्रमाणीकरण ना भइल बहुते शिकायत आ रहल बा। सरकार द्वारा कोरोना महामारी नियंत्रण खातिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संगे सहयोग खातिर अपील कैल गेल बा। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली वर्चुअल बैठक करके विदेश में रहल नेपाली कूटनीतिक नियोग आ दूतावास सबके खोप ऑक्सीजन दवाई आ स्वास्थ्य सामग्री लियावे खातिर भूमिका खेलेला निर्देशन दिले बानी। मंत्री गेवाली चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, फ्रांस, जर्मनी लगायत 11 देश खातिर नेपाली राजदूत संगे वर्चुअल बैठक करके ओ आग्रह कैल जानकारी देहने। परराष्ट्र मंत्री गेवाली खोप ऑक्सीजन सिलिंडर आ अन्य स्वास्थ्य उपकरण अनुदान में प्राप्त करेवाला प्रयास खातिर द्विपक्षीय आ बहुपक्षीय तह में छलफल करेला भी अनुरोध कैले बानी। विभिन्न देश के मानवीय संस्था सब, निजी क्षेत्र आ नेपाली समुदाय संगे थप समन्वय करेला भी राजदूत सबके निर्देशन देहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बाटे। अब आर्थिक समाचार। सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बीच में भी विकास निर्माण तेज हो रहल दावी कैला पर भी पूंजीगत खर्चा बहुते
कम देखल गइल बा। चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना में जम्मा 35.5% ही विकास बजेट खर्चा भइल बा। सरकारी आय व्यय के लेखा जोखा रखे वाला महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के मुताबिक वैशाख अंतिम तक जम्मा 1,25,77 करोड़ रुपया अर्थात 35.64% ही विकास बजेट खर्चा भइल बा। ई आर्थिक वर्ष खातिर 3,52 अरब रुपया विकास बजेट अलग कैल गई सरकार द्वारा अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 2,83 अरब में झारल रहे। 10 महीना में जम्मा 35% ही विकास खर्चा भइला से नेपाल के पूर्वाधार निर्माण सुस्त रहल प्रमाणित कैल गई अर्थविद सबके टिप्पणी बाटे। आज छापा वाला सोना के दाम प्रति तोला 900 रुपया से बढ़ल बा। छापा वाला सोना के भाव प्रति तोला इतवार के 900 रुपया से बढ़ के 92,500 रुपया कायम भइल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। जबकि सुक के छापा वाला सोना के भाव प्रति तोला 91,600 रुपया रहे। वही लेखा आज तेजाबी सोना 92,000 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सुक के चांदी के दाम प्रति तोला 1335 रुपया कायम भइल रहे तो आज 15 रुपया बढ़ के 1350 रुपया कायम भइल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। लेस्टर सिटी एफए कप फुटबॉल के उपाधि जीतले बा। शनिचर के रात अबे मैदान में भइल फाइनल में चेल्सी के 1-0 से हरावत लेस्टर सिटी इतिहास में ही पहिलका बार एफए कप के उपाधि जीतले बाटे। लेस्टर सिटी के ऐतिहासिक उपाधि दिलावे खातिर 63वां मिनट में यूरी तिलेमांस से कैल गोल ही निर्णायक गोल बनल। सन 1969 के बाद पहिलका बार एफए कप के फाइनल में पुगल लेस्टर सिटी पहिलका बार उपाधि आपन हाथ लेले बा। चेल्सी गोल करके कुछ मौका मिलला पर भी सफल ना हो सकल। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। चिनिया खोप भेरोसेल के दोसर डोज आज से फिर लगावे के शुरू। खोप ना लगावे लोग खातिर स्वैच्छिक आवेदन फार्म भरेला स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह। चीन से लियावल 18,000 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर तातोपानी नाका आपुगल। चीन सरकार से हस्तांतरण कैला बाद काठमांडू लियावल जाई। आज छापा वाला सोना के भाव प्रति तोला 900 रुपया से बढ़ल। प्रति तोला 92,500 रुपया में कारोबार हो रहा। इजरायल द्वारा गाजा में रॉकेट आक्रमण के निरंतरता देवे के प्रतिज्ञा। बढ़ते जा रहल हिंसा के अंत करेला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह। लेस्टर सिटी बनल एफए कप चैंपियन। चेल्सी 1-0 से हारल। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने की प्रतिबद्धता। नमस्कार।